बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो क्लास 9 का मैं आज वो वैचित्र में असम यहाँ से 10 मार्क का आएगा एग्ज़ाम में। कितना मार्क आएगा? 10 मार्क का आएगा और 2 क्वेश्चन ही देता है। तो क्वेश्चन पहले लिख लो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन लिखो कि वैचित्र में असम पाठ से, वैचित्र में असम ये लिखना है, वैचित्र में असम क्लास 9 वाले के लिए। वैचित्र में असम पाठ से किन्हीं एक, वैचित्र में असम पाठ से किन्हीं एक, ये दीर्घ एक जनगोष्ठी के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये पहला क्वेश्चन था, ये आएगा एग्जाम में 4 मार्क का। हफेली में भी आएगा और फाइनल में भी आएगा। कितना मार्क का आएगा? 4 मार्क का आएगा। संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगर मेरा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है खुद से लिख लीजिए। मैंने क्या बोला कि वैचित्र में असम पाठ से किन्हीं एक जनगोष्ठी के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। लिख लिया? हाँ, अच्छा। दूसरा क्वेश्चन लिखो फिर से, वैचित्र में असम पाठ से, फिर से वैचित्र में असम पाठ से किन्हीं 2 जनगोष्ठियों में, किन्हीं 2 जनगोष्ठियों में योगदान करने वाले 2 व्यक्तियों का परिचय दीजिए। योगदान करने वाले 2 व्यक्तियों का परिचय दीजिए। लिख लेना है, परिचय दीजिए। ये आएगा 6 मार्क। मार्क भी देते जाना। ये कितना मार्क का? 6 मार्क। और पहला वाला कितना मार्क का आएगा? 4 मार्क। टोटल मिला के आएगा 10 मार्क। टोटल कितना का आएगा? 10 मार्क। तो हम डिस्कस करेंगे। पहला ही मैंने उठा लिया, बहुत सारा जनगोष्ठी है। सांथाली है, बोडो है, काछारी है, तीवा है, बहुत है। तीवा तो क्लास 10 में पढ़ना पड़ेगा, तो 9 में बहुत है। तो हम डिस्कस करेंगे अहोम जाति के बारे में। जनगोष्ठी मतलब जाति, जनगोष्ठी मतलब जाति। अहोम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ऐसे तो लिखने जाने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब 1 घंटा में भी 2 घंटा में भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम में बोला जाता है कि संक्षिप्त परिचय मतलब बहुत ही शॉर्ट लिखना है हमें। और मार्क भी ज़्यादा नहीं है, 4 मार्क है, तो लगभग 150 शब्द में लिखने से हो जाएगा। 150 शब्दों में हमारा कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हाईलाइट करते जाना, दाग मारते जाना कि जो लाइन मैं इम्पोर्टेंट दूंगा। और ऑलरेडी यह बुक में दाग मारा हुआ है, तो बस समझना है। मैं ये दे दिया हूँ, आप लोग अपने बुक में ये टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे है अहोम लोग। अहोम के बारे में पढ़ेंगे। ये अहोम था कौन? अभी 4 मार्क देने वाला हूँ, ध्यान वहीं पे होना चाहिए बुक में। अहोम लोग मूल रूप से ताई जाति के लोग थे। अहोम लोग किस जाति के लोग थे? ताई जाति के लोग थे। मैं पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो 4 मार्क था, संक्षिप्त परिचय दीजिए। किसी एक जनगोष्ठी के बारे में उसका आंसर दे रहा हूँ 4 मार्क।
ये बस दाग मारा हुआ है, मैं बोलूँगा कहाँ से कहाँ तक लेना है, मैं पढ़ूंगा सब। अहोम लोग मूल रूप से ताई जाति के लोग थे। असम में आने के बाद उन्होंने अहोम नाम से संबोधित किया गया, उन्हें अहोम नाम, जब वो असम में आ गए तो उनका नाम अहोम पर गया, लेकिन इससे पहले उनको ताई जाति के लोग कहा जाता था। इन लोगों का मूल निवास स्थान चीन देश के दक्षिण पश्चिम अंचल वर्तमान यूनान प्रांत के मुंगमाओ राज्य में था। इतना दूर इम्पोर्टेंट है, पहले से लेकर इतना दूर दाग मारना है, यही लिखना पड़ेगा। नोट्स में नोट्स बनेगा, इसका नोट्स बनाना पड़ेगा। ये एक नोट्स बना, ठीक है, इतना दूर लिखा, इसमें ज्वाइन करना है, बहुत सारा इसमें जोड़ना है, ठीक है। इन लोगों को ताई लोगों के बीच ये सब नहीं चाहिए, मैं फिर से जब बोलूँगा फिर से आप लोग दाग मारिएगा, लेकिन अभी बस समझना है। इन लोगों को ताई लोगों के बीच बड़े गुट के तौर पर जाना जाता है। इन लोगों के पूर्वज 13वीं शताब्दी में चुकाफा राजा के नेतृत्व में पाटकाई पर्वत पार कर पूर्वी असम या तत्कालीन सोमार में आए और राज्य की स्थापना की। इन लोगों ने उस समय चुकाफा था, चुकाफा राजा राज करता था, तो वो चुकाफा राजा के नेतृत्व में, मतलब उस समय चुकाफा राजा राज कर रहा था। तो ये जो ताई जाति के लोग थे, अहोम लोग, वो पाटकाई हिल्स यानी पाटकाई पर्वत को पार करके हमारे असम में प्रवेश किए थे, असम में प्रवेश किए थे। यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो लगेगा, लिखना पड़ेगा कि इन लोगों से, इन लोगों के पूर्वज 13वीं शताब्दी में चुकाफा राजा के पाटकाई पर्वत पार कर असम या तत्कालीन सोमार में आए और राज्य की स्थापना किया। इतना दूर लगेगा, इन लोगों से लेकर स्थापना की, दाग मारा। आगे बढ़ते हैं। स्थापना की, बाद में धीरे धीरे पश्चिम की तरफ, ये सब नहीं चाहिए, जब तक नहीं चाहिए बोलूँगा तो लिखना नहीं है, बस समझना है, जानना जरूरी है, एग्जाम में सब लिखना भी जरूरी नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे पश्चिम की तरफ मना तक राज्य का विस्तार हुआ। उन लोगों ने अपने राज्य का विस्तार किया, यहाँ पे राज्य की स्थापना कर ली, राज्य का विस्तार किया। 600 वर्षों से अधिक समय तक राज्य का शासन किया। इन लोगों की भाषा ताई या शान थी, लेकिन कालक्रम में विभिन्न वजहों से, खास तौर पर राज्य विस्तार के साथ देश की जनसंख्या में वृद्धि होने पर प्रजा की सुविधा के बारे में सोचकर उन लोगों ने अपनी भाषा की जगह असमिया भाषा को स्वीकार कर लिया। इन लोगों की भाषा वो नहीं था, ताई जाति की भाषा थी। बाद में उन लोगों ने असमिया भाषा को स्वीकार कर लिया, अपने आप को असमिया कहने लगा। अभी भी जाने से हम लोग देखेंगे तो वो लोग गुवाहाटी में भी मिलेंगे, ये सब जातीय के लोग, तो थाईलैंड बहुत जगह मिलेगा ये सब, म्यांमार में भी मिलेगा, कंबोडिया में मिलेगा ये लोग, लेकिन अपने आप को असामीज कह लिया। हमारे असम में आकर उन लोगों ने अपने आप को असामीज कह दिया, लेकिन एक्चुअल में वो लोग अहोम थे। एक्चुअल में क्या थे? अहोम जाति के लोग थे, ताई जाति के लोग थे, लेकिन वे लोग असामीज थे नहीं, अपने आप को असामीज बना लिए। असामीज भाषा सीखकर क्या बना लिए? असामीज। अब वो लोगों से पूछो तुम कौन जाति है, तो वो लोग बोलेगा मैं असामीज हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो लोग असामीज नहीं है। असामीज बस एक भाषा है, कोई जाति नहीं है, याद रखना। अब समझ में आ रहा है? वो भाषा है। इन लोगों ने अपने आप को असामीज भाषा स्वीकार कर लिया, लेकिन प्राचीन पूजा रीति नीति संबंधित समस्त कार्य उनके पंडित पुरोहित ताई भाषा में ही करते थे। देखो वो लोगों का जो भी पंडित है, जो भी पूजा पाठ कराएगा, उन लोगों का बात बोल रहा हूँ। एक्चुअल में जो असामीज लोग हैं वो लोग थोड़ा अलग, वो लोग तो असामीज लैंग्वेज को ही यूज़ करेंगे, लेकिन वो लोगों का पुरोहित, उन लोगों का पंडित जो भी पूजा पाठ कराता था, वो लोग क्या थे? ताई भाषा में ही कराते थे। यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जो एग्ज़ाम में ऐड करना पड़ेगा। इन लोगों की भाषा ताई या शान थी। यहाँ ये बस 600 का नीचे देखो लिखा हुआ है इधर, इन लोगों की भाषा ताई या शान थी, ये नीचे से अंडरलाइन मार लो। इन लोगों की भाषा ताई या शान थी। बाद में ये सब तो पढ़ा हम लोगों ने, असामीज भाषा उन लोगों ने स्वीकार किया, अपने आप को असामीज कहने लगा, ये सब हम लोगों ने जाना वे लोगों के बारे में। लेकिन प्राचीन पूजा पाठ रीति नीति संबंधी समस्त कार्य उनके पंडित पुरोहित ताई भाषा में ही किया करते थे। पुरोहित मतलब पंडित, वो लोगों का शादी विवाह करना, घर में पूजा पाठ करना, तो जो मंत्र वगैरह पढ़ा जाता है, हम लोगों में तो कहा जाता है मंत्र ही मैं मान रहा हूँ, जो भी होता है, जो भी भाषाएं हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग तो संस्कृत का यूज़ कर लेते हैं, वो लोग किसका यूज़ करता है? हाँ, ताई भाषा का, और आज भी कर रहे हैं। इसी तरह राज्य के कार्य में 18वीं शताब्दी तक अहोम भाषा का प्रचलन था। वर्तमान समय में ताई भाषा
बोलने वाले लोगों की संख्या पूर्वोत्तर भारत में असम से लेकर म्यांमार, दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक फैला है। अहोम के अलावा असम में खामती, फाके, खामियांग, आइतन और तुंग नामक 5 ताई जनगोष्ठी लोग रहते हैं। वो लोगों के अंदर फिर वर्ग है, 5 वर्गों के लोग हमारे असम में पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? म्यांमार, दक्षिण, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक फैला हुआ है। तो ये हाईलाइट करो यहाँ से। वर्तमान समय में ताई भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या पूर्वोत्तर भारत के असम से लेकर म्यांमार, दक्षिण चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक फैल गई है। इतना दूर तक वर्तमान से लेकर, मैंने क्या बोला? वर्तमान से लेकर फैल गई है। ये ऐड करो, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जोड़ना है, ये सबको एक जगह नोट्स करना पड़ेगा। फैल गई है, हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या में देखते हैं उन लोग की जनसंख्या कितनी है, नहीं है। अब एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ये जनसंख्या लिखकर और जो लाइन बोलूँगा वो लिखना पड़ेगा, जैसा है वैसा ही। यहाँ पे जैसा है वैसा ही जनसंख्या लिखकर नीचे हाईलाइट कर नीचे अंडरलाइन करके वही लिखना है, जैसा है वैसा ही। नोट्स नेक्स्ट दिन मैं नोट्स चेक करूँगा, डायरेक्ट नोट्स होना चाहिए, दिखाना नोट। ताई अहोम उन्नयन परिषद के सन 2012 से 14 में सर्वेक्षण चलाया था, जिसके अनुसार वर्तमान समय में अहोम लोगों की जनसंख्या लगभग 25 लाख है। अभी अगर देखा जाए, मतलब 2014 तक की बात है, अभी तो और बढ़ गया होगा। तो 2014 तक का अगर अनुमान लगा के उन लोगों ने देखा, काउंट करके, तो कितना निकला था जनसंख्या उन लोगों की? 25 लाख। वे लोग कितने लोग थे? 25 लाख। ये लिखना पड़ेगा, ये पूरा चाहिए। ताई से लेकर 25 लाख है। जनसंख्या लिखकर जैसा है पूरा चाहिए। निवास स्थान भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन निवास स्थान में मैं कुछ काट दूंगा, थोड़ा बहुत ही दूंगा। उनका निवास स्थान वर्तमान समय में चराइदेव, शिवसागर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट, लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया जिले में है। बस इतना दूर चाहिए। वे लोग अभी भी कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हम देखेंगे चराइदेव, शिवसागर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया। ये कुछ जगह है जहाँ पे वो लोग अभी भी पाए जाते हैं। वो लोगों की जनसंख्या वहाँ पे अधिक ही देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? तो इतना दूर दाग मार लिया। हाँ, तिनसुकिया जिले में है। और अब नहीं लिखना है, अब बस समझना है। इसके अलावा गुवाहाटी शहर सहित अन्य शहरों में भी काफ़ी अहोम लोग हैं। गुवाहाटी में भी हमें अहोम लोग देखने को मिलेगा। और हम आगे बढ़ते हैं। जीविका, ये बिल्कुल जीविका भी ऐसा ही देना पड़ेगा, जैसा दिया है वैसा ही देना पड़ेगा। जीविका लिखकर यहाँ पे डॉट मारकर ऐसे लिखकर फिर आंसर लिखना है। पिछली शताब्दी के अंतिम हिस्से तक उनकी मुख्य जीविका साली धान की खेती थी। पहले वो लोग धान की खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। क्या करते थे? धान की खेती। वो भी कौन सा धान? साली धान। कौन सा धान? धान में भी बहुत भाग है, तो साली धान की खेती करते थे। समान रूप से वे गाय, भैंस, सूअर, बकरी, मुर्गी का पालन करते थे। आजकल काफ़ी लोगों ने जीव जंतु पालना छोड़ दिया है और फुर्सत के समय में पुरुष रेशम कीट का पालन करते हैं और महिलाएं एंडी मूंगा रेशम कीट का पालन करती है। महिलाएं क्या करती हैं? एंडी मूंगा जो होता है ना, वो उसका पालन करती है, और पुरुष भी रेशम कीट का पालन करते हैं अभी वर्तमान समय। पहले वो लोग साली धान का खेती। अब यहाँ पे क्या चाहिए एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से दाग मारो। पिछली शताब्दी के अंतिम हिस्से तक उनकी मुख्य जीविका साली धान की खेती थी। समान रूप से वे गाय, भैंस, सूअर, बकरी, मुर्गी का पालन करते थे। तो हो गया। और थोड़ा एक लाइन यूज़ कर दो इसी में। ये आजकल काफ़ी लोग जीव जंतु पालना छोड़ दिया है। बस इतना दूर रखो। मतलब मैंने ओवरऑल कितना दिया? पिछली से लेकर छोड़ दिया है तक, ये चाहिए। जीविका में पिछली से लेकर छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये सब चाहिए नहीं, लेकिन जान लेना ज़रूरी है। उन लोगों ने ये जो काम करना बंद कर दिया, मुर्गी, सूअर, बकरी ये सब पालना, साली धान की खेती करना, ये सब बंद कर दिया है। अब वो लोग एंडी मूंगा रेशम कीट पालन करते हैं, सूत काटते हैं, कपड़े का इंतजाम करते हैं, कपड़े बनाते हैं, साग सब्जी का बाड़ी यानी केले के सुपारी का बगीचा लगाते हैं। लकड़ी की बाड़ी अहोम लोगों के निवास स्थान का स्वाभाविक मंजर है। वो लोग लकड़ी से अपना घर बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं।
ठीक है, जिनके पास ज़मीन थी वह घर के परिसर में ही खेती करते हैं। वर्तमान समय में उनको छोड़कर चाय खेती करने लगे हैं। अब वर्तमान समय अभी वो लोग चाय की खेती कर रहा है। क्या कर रहा है? चाय की खेती कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये सब चाहिए। अब घर द्वार भी थोड़ा लिखना पड़ेगा। सब थोड़ा लिखना है एग्जाम में, सब थोड़ा ऊपर टाइम नहीं रहेगा और 4 मार्क के लिए ज़्यादा आंसर नहीं लिखना चाहिए। घर द्वार लिखकर हाईलाइट करना पड़ेगा। पहले हुए लोग मचान घर में रहते थे। कैसा घर में? मचान घर, बांस का बनाते थे, उसके ऊपर वो लोग रहते थे। लेकिन बाद में ज़मीन में बुनियाद खोदकर 2 मंजिल घर बनाने लगे। अब वो लोग 2 मंजिला घर भी बना रहे हैं। तो अक्सर घर के खंभे लकड़ी के होते थे, दीवार बांस की होती थी और फूस का छप्पर होता था। इतना दूर चाहिए। पहले से लेकर छप्पर होता था, इतना दूर तक चाहिए। दाग मार लो, हो गया? हाँ, ये सब एक जगह लिखना है। आजकल सबके पास पक्के मकान है। अभी वर्तमान में क्या है, ये भी थोड़ा एक लाइन यूज़ कर दो, वहाँ पे दे दो। आजकल सबके पास पक्के मकान है, बस इतना दे दो, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। रहने के घर के 2 हिस्से होते हैं, बड़ा घर और अतिथि घर। वो लोग अब बहुत माने मॉडर्न ज़माना में आ गया है। वो लोग कोई मेहमान आएगा उसके लिए अलग घर बना के रखा है, अपने लिए अलग घर बना के रखा है, पक्के का घर बनाया है। मतलब ऐसा है। और बड़ा घर के अंदर एक रसोई घर भी होता है। जो बड़े घर बनाता है उसके अंदर रसोई घर, किचन भी बना के रखा है। पिछले वाले कमरे का उपयोग खाने के कमरे के लिए किया जाता है। खाने के लिए अलग कमरा, खाने के लिए भी अलग कमरा, ठीक है। बाकी कमरे का उपयोग स्त्रियाँ के शयन कक्ष के रूप में है। उसके बाद अतिथि घर का उपयोग अतिथियों के बैठने के तौर पर, सोने के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक घर के पास एक या उससे अधिक भंडार, एक मवेशी घर। अब वो लोग जानवर के लिए भी एक घर बना के रखा है। एक मुर्गी का बाड़ा, मुर्गी का घर अलग है। बकरी रखने वाला घर अलग है। सूअर रखने वाला घर है। ये सब भी है। मतलब थोड़ी बहुत बड़ी एरिया में वो लोग ये सब घर बना के रखा है अभी। अब खाद्य की बात करते हैं। ये भी ऐसा ही देना पड़ेगा, खाद्य आभास ऐसा लिखकर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? उन लोगों का मुख्य भोजन भात है। क्या है? भात है। भात के साथ स्वादिष्ट व्यंजन पकाना उनकी एक संस्कृति है। अक्सर वे लोग एक खट्टा, साग या किसी दाल का व्यंजन या खार का व्यंजन, विभिन्न सब्जियों, मछलियाँ या मांस आदि को भूनकर उबालकर खाना पसंद करते हैं। वे लोग कोई भी सब्जी को बॉयल करके और उसको आग में डालकर भूनकर मतलब आग में, डायरेक्ट आग में, कोई भी मांस वगैरह डायरेक्ट आग में पकाएंगे, कुछ भी हो। और वो लोग खट्टा चीज़ खाता है। वो लोग क्या खाता है? खट्टा, खार बनाता है खट्टे का। शायद बोडो लोगों को मालूम है, बोडो लोग ऐसा बनाता है। टेंगा साग का भी खार बना लेता है, वो लोग बनाता है। हाँ, खार अलग ही होता है, वो बनाया जाता है, वो एक व्यंजन है। वे लोग ये सब खाते हैं। तो ये पूरा चाहिए, यहाँ पे कोई कमी नहीं होगा, पूरा चाहिए। पेय पदार्थ की बात करूँ, चाहे हम लोग दैनिक जीवन में जिन पेय पदार्थों को उपयोग करते हैं उसका नाम है लाऊ या साज। वो लोग पीने के लिए लाऊ या साज, ये उन लोगों का पेय पदार्थ है, पीने वाला। अक्सर लाही और बड़ा चावल को मिश्रित कर उबालकर उसके साथ हुर पीठा को मिलाकर लाऊ तैयार किया जाता है। इन लोगों का एक पेय पदार्थ चाय भी है। चाय था मतलब ये लोग का जो मदिरा होता है ना, मदिरा का तरह, मदिरा समझता है ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए हम लोग दैनिक जीवन में जिन पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं उसका नाम लाऊ या साज है। बस इतना लिख दो, साज है, बस इतना दो। एक लाइन बस चाहिए यहाँ से। धर्म विश्वास, धर्म के ऊपर चलते हैं। ये भी ऐसा ही लिख कर नीचे अंडरलाइन मारकर और दाग देकर लिखना पड़ेगा। हम लोग पूर्वजों की अवस्थिति पर विश्वास करते हैं और पूर्वजों की पूजा आराधना करना उनका प्रधान धर्म माना जाता है। मृत माता पिता यानी मृत, जो उसका मम्मी पिताजी मर गए हैं, यानी 14 पुरुषों को वो लोग भगवान किसको मानते हैं? यानी उनके जो मरे हुए दादा परदादा 14 पुरुष, उसका ही वो लोग पूजा करते हैं। 14 पुरुषों का दाम के तौर पर मानकर स्तर पर नियमित रूप से पूजा करते हैं।
वे लोग 14 पूर्व पुरुषों की पूजा करते हैं। 14 पुरखों के ऊपर के पूर्वजों को फी देवता के तौर में दाम में फी, उम्फा, साइफा आदि पूजा की जाती है। इसके अलावा रिखन, जासिंगफा, लाई लोंगखाम, ऐसा तो बोड़ो का भाषा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है, आदि पूजा भी होती है। समझ में आ रहा है? इन सभी पूजा में जीव का उत्सर्ग किया जाता है और ताई भाषा में स्तुति वंदना की जाती है। वे वैष्णव धर्म ग्रहण करने के बाद से उनके 3 पंडित गुट, महन, देवधाई, बाइलुम को छोड़कर बाकी लोगों ने इस पूजा आराधना को छोड़ दिया है। अभी देखा जाए तो लोग तीन भगवान की माने 3 की पूजा करते हैं, बाद बाकी सब छोड़ दिए हैं, बाद बाकी सब छोड़ दिए हैं। अभी अगर देखा जाए तो वो लोग इतना पूर्व पुरुषों की पूजा अभी देखने को नहीं मिलेगा, पहले वो लोग करते थे। तो हमें पहले का ही मेन चाहिए, तो हमें यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर धर्म विश्वास का ऊपर आहोम लोग पूर्वों की अवस्थिति ये सब लेकर अब नीचे प्रधान धर्म था 14 पुरुषों की पूजा करना, ये की पूजा करते हैं, बस करते हैं तक, यानी 14 पुरखों को डाम के तौर पर मानकर स्तर स्तर पर नियमित रूप से पूजा करते हैं। बस वही एक लाइन ही समझ में आ रहा है? नीचे वाला लाइन का एक लाइन पूजा करते हैं, 14 का पहले जो लिखा है पूजा करते हैं। समझ में आ रहा है? मिला? अब विवाह, वो लोग विवाह कैसे करता है, विवाह के बारे में जानते हैं। वो लोगों के अंदर विवाह कैसे होता है, सबका विवाह अलग है। मुसलमान लोग अलग तरीके से, क्रिश्चियनिटी अलग तरीके से, हाँ। उसके बाद आहोम लोगों का अलग विवाह था, हम लोग का अलग, सबका विधि विधान अलग है। यहाँ पे देखते हैं, आहम लोगों के लिए विवाह वंश रक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मांगलिक अनुष्ठान है। वो लोग अपने वंश को बचाने के लिए विवाह करता है, ठीक है। वे लोग संकल्प और देववान पद्धति से विवाह संपादित करते हैं। उन लोग का 2 पद्धति है, 2 तरीके से विवाह किया जाता है उन लोगों में, बस ये पूरा चाहिए। क्या क्या? एक सकलंग, एक क्या है? सकलंग और देववान, ये 2 पद्धतियाँ हैं जिस पद्धतियों के द्वारा वो विवाह करते हैं। तो हो गया, ये हो गया विवाह का ख़त्म, पूरा चाहिए। साहित्य में आते हैं, साहित्य में इन लोगों का शब्दकोश, इतिहास, आख्यान, नीतिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, पूजा विधि आदि आहोम भाषा में रचित कई भोजपत्र ग्रंथ मौजूद है। इन लोग का इतिहास अभी भी हमें देखने को मिलेगा। इन लोग जो भी अपना हिस्ट्री लिखे थे, जो भी इतिहास लिखा हुआ है वो आहोम भाषा में लिखा हुआ है। नीति शास्त्र भी मिलेगा, ज्योतिष शास्त्र भी मिलेगा, ये सब उन लोग का है, मिलता है। तो ये पूरा चाहिए हमें। इसके बाद संस्कृत में आता है, संस्कृति कल्चर में इतिहास चर्चा आहोम लोगों की अनूठी संस्कृति है। इसके अलावा कृषि, स्थापत्य, शिल्पकला, रेशम और बुनाई, शिल्प, पोषक, अलंकार, खाद्य प्रस्तुति, विश्वास, अविश्वास आदि का असमिया संस्कृति के सभी पहलुओं पर आहम लोगों का सांस्कृतिक प्रभाव देखा जा सकता है। बस इतना दूर। ये भी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन चाहिए, उपाय नहीं है, थोड़ी सी बड़ी लिखनी पड़ेगी। इसके बाद हो गया उपसनार, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये मैंने 4 मार्क के आंसर अभी तक दे चुका, मैंने 4 मार्क हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या हो, मतलब वैचित्र में असम जो पाठ है, किन्हीं 2 जनगोष्ठियों के विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों का परिचय देना है। तो जो अपनी जाति के लिए कुछ किया है, बोडो के लिए भी जो महान व्यक्ति है, ताई के लिए या आहोम के लिए, सांथाली के लिए, हम लोगों ने वो मुंडा पढ़ा था ना, बिरसा मुंडा, सांथाली के लिए उन्होंने भी बड़ी योगदान दी। उसके बाद बोडो का एक व्यक्ति था, नाम याद नहीं आ रहा है, किंतु मैं पढ़ा था, अभी देखने से याद आ जाएगा। इसी तरह आहोम लोगों में लाचित बरफुकन आहोम थे। लाचित बरफुकन क्या थे? आहोम जाति के लोग थे। ये लाचित बरफुकन के बारे में हमें लिखना पड़ेगा, तो हमें 3 मार्क मिलेगा। सती जयमती हैगा, शायद पार्ट में है, सती जयमती, देखो पेज उठाओ, सती जयमती है, इसी में है, इधर जाते रहो, है ना। वो भी आहोम जाति की ही लोग थी। सती जयमती कौन है? आहोम जाति के ही लोग। उसके या तो आप लाचित बरफुकन के बारे में लिख लीजिए या सती जयमती के बारे में, मतलब कोई एक के बारे में लिखना है। तो लाचित बरफुकन के बारे में पढ़ेंगे, उनका योगदान बहुत बड़ी रही है कि नहीं। तो अभी नहीं पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट दिन वो आंसर दूंगा, मतलब ये 3 मार्क का रहेगा। लाचित बरफुकन लिखने से आपको 3 मार्क मिलेगा, या सती जयमती लिखो तो 3 मार्क, या आहोम जाति से लिख लिया हम लोगों ने। आहोम जातियों के अंदर इन लोगों का योगदान रहा है।
फिर हम लोग अब संताली बा कोई उठा लेंगे, अलग भी फिर उठाना पड़ेगा और वहाँ से भी हम लोग लिखेंगे। तो हम लाचित बर्फू का नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है, ज़रूर देखिएगा।